Welcome you all in the next video tutorial of HP Board of Departmental Examination Paper 1 Financial Administration. So in this video, we are going to cover a previously asked question in December 2017. The question was, can the title of leave be changed? क्या किसी लीव का टाइटल चेंज किया जा सकता है? आपने एक लीव दी, अर्न लीव दी और आप चाह रहे हैं कि इसको किसी और लीव में कन्वर्ट कर दिया जाए या उसका टाइटल चेंज कर दिया जाए, क्या ये मुमकिन है? चलिए देखते हैं लीव रूल्स क्या कहते हैं इस बारे में. It is clearly mentioned, title to the leave cannot be changed. चलिए पढ़ते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या बात सच है. तो यू हैव सीन दैट लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज द डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट द लीव. हमने पिछले वीडियो में कवर किया कि लीव को राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते. राइट टू लीव नहीं है, लीव को राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते. इसलिए मेंशन्ड है कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी हैज द डिस्क्रिशन टू रिजेक्ट द रिक्वेस्ट ऑफ द ग्रांट ऑफ द लीव, टू curtail द लीव ऑलरेडी सैंक्शनड, curtail कर सकता है, and being availed or to cancel the leave sanctioned but which is yet to be commenced. However, when it tends to sanction the leave, it has no authority to change the title of the leave applied by the government servant. मतलब कि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने आप आपकी लीव का टाइटल चेंज नहीं कर सकते. Of course, that should be due and admissible. इसको दोबारा से देखते हैं. टाइटल के बाद हमने ये लाइन स्किप हो गई. However, it is intent to sanction of the leave, it has no authority to change the title applied by the government servant. It is bound to sanction only the kind of the leave that has been applied by the government servant. आपने जिस लीव के लिए आवेदन किया है आपको वही ग्रांट की जाएगी. लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने आप से टाइटल चेंज नहीं कर सकती लीव का. Of course, that should be due and admissible. If that may not be due and admissible, it should seek the revised application. हाँ, ऐसा नहीं है आपने अर्न लीव अप्लाई की लेकिन आपके पास अर्न लीव है ही नहीं, वो चीज गलत है. आपने कैजुअल लीव अप्लाई की लेकिन आपकी कैजुअल लीव ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, उस एवज में, उस कंडीशन में आपको एप्लीकेशन रिवाइज करके देने पड़ेगी. लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने आप नहीं कर सकते चेंज, लेकिन आपसे एप्लीकेशन वो लेंगे. बट शुड नॉट बी चेंज द टाइटल अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी अपने आप से गवर्नमेंट सर्वेंट द्वारा दी गई किसी भी लीव का टाइटल चेंज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड टाइटल टू चेंज, टाइटल टू लीव कैन नॉट बी चेंज्ड. तो लीव नॉट टू बी ग्रांटेड. चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में क्या लिखा है लीव रूल्स में. नाउ यू आर अवेयर दैट द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज प्रिस्क्राइब्ड इन द कंडक्ट रूल्स. ये हमें पता है. इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट डू व्हाट दे शुड नॉट or do not do what they should, they can be charge sheet. आप पे चार्ज शीट हो सकती है. Concerning the gravity of the misconduct, मिसकंडक्ट करने पर आप पे चार्ज शीट होती है. हमें पता है इसके रूल्स है, एक पूरी की पूरी एक अथॉरिटी है, इसके लिए एक प्रोसीजर है, एक प्रोटोकॉल है, वो फॉलो किया जाएगा. तो लीव इज नॉट टू बी ग्रांटेड टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु इज अंडर सस्पेंशन. ये भी लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है जो भी सस्पेंशन के अंदर है तो उसको भी लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी उसके लिए अलग से प्रावधान रखेगी किस प्रकार की लीव्स उसको दी जाएंगी और किस प्रकार की उसको नहीं दी जाएंगी. आइए अब आगे देखते हैं. कन्वर्जन ऑफ लीव टू अदर काइंड, किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. ये कर भी सकते हैं, आप कर सकते हैं. जिसने लीव, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको छुट्टी चाहिए, वो क्या है वो कर सकता है, क्योंकि लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं कर पाएगा अपने आप से, कि आप कर सकते हैं. चलिए देखते हैं. द काइंड ऑफ लीव ऑलरेडी अवेल्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर काइंड ओनली ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट. तो ये पॉसिबल है, ये हो सकता है, लेकिन सिर्फ गवर्नमेंट सर्वेंट की रिक्वेस्ट पे. द न्यू काइंड ऑफ लीव हाउएवर शुड बी ड्यू एंड एडमिसिबल. लेकिन वो नई जो लीव है वो एडमिसिबल होनी चाहिए. Conversion of the kind of leave is not the right of the government servant. It is the prerogative of the leave sanctioning authority to allow the request or reject it. आपने रिक्वेस्ट की तो ये लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी पे डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे कि ना करे. The government servant has to request for the conversion of the leave within 30 days. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में लिख कर आना है कि 30 दिनों के भीतर अगर आपको लग रहा है कि आपने लीव दी है वो गलत दे दी है,
उसकी जगह आपको कोई और लीव देनी चाहिए थी। मान लो आपको लग रहा है कि आपने अर्न लीव दे दी, आपने गलती कर दी। अर्न लीव की जगह आपको लगता है कि कोई और लीव देनी चाहिए, तो आपके पास 30 दिनों का टाइम है, आप कर सकते हैं। एंड दीज 30 days विल बी काउंटेड फ्रॉम द डेट ऑफ रिटर्न आफ्टर अवेलिंग द लीव। तब से शुरू हो जाएंगे ये 30 दिन का टर्म। The leave salary of the government servant will be paid according to the revised, और आपको जो भी सैलरी है अगर वो सैंक्शन हो जाती है लीव, तो रिवाइज्ड लीव के हिसाब से आपकी सैंक्शन, आपकी जो सैलरी है वो बनेगी। आप कंबाइंड कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स को। दिस इज ऑल्सो एन कंसेप्ट जो कि हम फर्दर देखेंगे, लेकिन आपको समझ आ चुका होगा लीव रूल्स ये मेंशन है। एक तो लीव को राइट की तरह क्लेम नहीं कर सकते, ये हमने पहले कवर कर लिया। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है, टाइटल ऑफ लीव कैन नॉट बी चेंज। हाँ, लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती, लेकिन आगे हमने देखा लीव रूल्स में कि देयर आर प्रोविजन फॉर द कन्वर्जन ऑफ लीव टू अदर काइंड्स। आप कन्वर्ट करने की एप्लीकेशन डाल सकते हो, वो भी 30 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना है। So I hope this will give a brief idea about the topic. Can the title of the leave be changed? Thank you all for your patient listening.